राजस्थान प्रदेश पूरे देश भर में एक ऐसा प्रदेश है, नंबर 1 बन चुका है अत्याचारों के मामले में। और हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को धूमिल किया जाता है, दूषित किया जाता है और हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं में आग लगा दी जाती है, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी जाती है। आरएसएस तो लगातार अपना परचम लहरा रहा है, अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। हर जगह जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। इनके जो कहते हैं ना कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने नाके रगड़ी, जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेके, आज वे लोग हमारे महापुरुषों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपको पता है, घटना बीकानेर की है। यह घटना बीकानेर की है, राजस्थान का बीकानेर जिला है। वहां पर क्षेत्र है कोलायत। हालांकि ये जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिला बीकानेर ही लगता है। कोलायत में बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। क्यों भाई? भीम सैनिकों, स्पेशल टू राजस्थान, चूड़ियां पहन रखी है क्या? अब तक जिसको नहीं मालूम है ठीक है, और जिसको मालूम है, क्यों भाई कम हो किसी से? बताना पड़ेगा। क्यों भाई? पंप भर के हवा, पंप दबा के हवा भरनी पड़ेगी क्या? याद दिलाने पड़ेंगे बाबा साहब की वो कुर्बानियां जो उन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानियां दे दी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना पूरा परिवार त्याग दिया। याद दिलाना पड़ेगा क्या? समझदार नहीं हो क्या? क्रांति करने के लिए क्या कुर्बानियां देनी पड़ेगी मेरे जैसे भाई को या आप जैसे भाई को? ऐसा करना पड़ेगा क्या? बीकानेर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों के साथी, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट करता हूं जो काफी दिन से वहां धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोगों ने, कुछ बीजेपी के लोगों ने, जैसा मुझे पता चला है और बताया है, 3 दिन के लिए प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज तीसरा दिन पूरा हो रहा है, आज शाम को वो अल्टीमेटम पूरा हो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आंदोलन खत्म कर दिया, बहकावे में आ गए प्रशासन ने भी। भाई प्रशासन क्या है? प्रशासन एक कठपुतली है, और वो सरकार की कठपुतली है जो सरकार के इशारे पर काम करता है। इस तरह से वहां पर इस आंदोलन को समाप्त किया गया। आज 3 दिन पूरे हो रहे हैं भाई। 3 दिन के बाद में क्या आंदोलन शुरू करना आप सभी का फर्ज नहीं बनता? जो मैं संदेश यहां देने वाला हूं वो आप हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आंदोलन करते रहेंगे, कांड होते रहेंगे, और हम लोग चुपचाप आंदोलन करके और फिर अपने घरों में बैठ जाएंगे। लगातार फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, लोग छूटते रहेंगे। भाई एक बात मैं जरूर कह देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है, कोई भी भीम सैनिक इतना ताकतवर तो होगा ही जो बीकानेर के रहने वाले हों, बीकानेर के आसपास के लोग हों। क्योंकि लोकल लोगों में इस तरह की बातें होती है कि कहीं ना कहीं आरोपियों की पहचान हो जाया करती है कि भाई ये आरोपी थे, उनको ढूंढ निकालो। भीम सैनिकों, उन दरिंदों को ढूंढ निकालो जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। ऐसे लोगों को अगर कानून सजा नहीं देगा तो सजा हम देंगे। जब पुलिस और प्रशासन संविधान के सामने, या संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है, जैसे अदालत है, अदालत के सामने ऐसे आरोपियों को प्रस्तुत करे ही ना, पेश करे ही ना, तो कैसे कानून उनको सजा दे पाएगा? यानी कि पुलिस भ्रष्ट, पुलिस मिली हुई, पुलिस जातिवादी,
सरकार जातिवादी, प्रशासन जातिवादी। ऐसे में जब अदालत के सामने मामला संज्ञान में आएगा ही नहीं तो कैसे उनको सजा दी जाएगी? अगर पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे, अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार ना करे, तो मैं आपको बिल्कुल कह देता हूं कि आप उन दरिंदों को ढूंढ निकालिए। अगर वो आपके हत्थे चढ़ जाते हैं, आपके हाथ लग जाते हैं, तो बीकानेर से गुड़गांव और दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। आप उसको मुझ तक पहुंचा दीजिए। फिर अदालत में जो सुनवाई जिरह जो होती है वो पुलिस की गिरफ्तार करने के बाद होती है। लेकिन अगर आपने उन लोगों को ढूंढ निकाला, उन आरोपियों को, उन दरिंदों को ढूंढ निकाला, तो फिर उनको भीमसेना की अदालत में सजा दी जाएगी। फिर उनको सतपाल की अदालत में सजा दी जाएगी, उनको भीमसेना की अदालत में सजा दी जाएगी। और वो सजा ऐसी सजा होगी कि कोई भी मनुवादी ये कृत्य करने से पहले, ये कुकृत्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। और अगर कर दिया तो उससे भी भयंकर सजा पाने के लिए वो तैयार है। और हाँ भाई, बीकानेर के डीएम साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप एक बात बताइए, क्या पुलिस फोर्स नहीं है आपके पास? क्या इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास? है, सब कुछ है, लेकिन आपकी मंशा नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार कर लें। आपकी मंशा नहीं है आप उनको गिरफ्तार कर लें। 3 दिन का अल्टीमेटम वहां के भीम सैनिकों ने दिया, आपने फिर भी गिरफ्तारी नहीं की। माफी चाहूंगा मैं साथियों कि मैं इस मुद्दे पर बहुत लंबे समय होने के बाद में लाइव हूं। पहली बात मैं बता दूं आपको, ये घटना 28 अक्टूबर की है। 29 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई और आज 5 नवंबर को मैं प्रशासन के सामने ये बात कह रहा था कि प्रशासन, डीसी साहब, डीएम साहब, वहां का प्रशासन, एसपी साहब, पुलिस, एसएचओ साहब, जो भी अमला दमला जो भी है, और वहां की सरकार, राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी सीएम साहब, सुन ले इस बात को कि अगर भीम सैनिकों ने उनको ढूंढकर, उनको खोजकर अगर मेरे सामने सतपाल की अदालत में, भीमसेना की अदालत में अगर प्रस्तुत कर दिया, तो वो सजा होगी जो सजा दिलाना तुम्हारी सरकार के बस की बात नहीं, तुम्हारी पुलिस के, तुम्हारे प्रशासन के बस की बात नहीं। क्योंकि भीमसेना की अदालत में, सतपाल की अदालत में ऑन द स्पॉट फैसला होता है। कोई जिरह नहीं होती, कोई बहस नहीं होती, फैसला सीधा होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सरकार आपसे कि भीमसेना सरकार को अपना निर्णय ना लेना पड़े, इससे पहले सरकार आप निर्णय ले लें, आप निर्णय ले लें, उनको सजा दिलाएं, गिरफ्तार करें जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। आप निर्णय, ये मामला भीमसेना की अदालत में पहुंच गया उन दरिंदों के साथ, उन आरोपियों के साथ, तो सजा बहुत भयंकर होगी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कानून का काम कानून को करने दे और मौका दे कानून को उनको सजा देने का। सरकार उन्हें गिरफ्तार करे, अदालत में पेश करे। और भीम सैनिकों, राजस्थान, बीकानेर और उस वहां के आसपास के भीम सैनिकों से मेरा निवेदन है, इस आंदोलन को जारी रखें। संविधान सम्मत, कानून सम्मत इस आंदोलन को जारी रखें जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और एक टुकड़ी भीमसेना की, एक टुकड़ी भीम सैनिकों की, एक टुकड़ी, एक बटालियन लगा दे उन आरोपियों को खोजने के लिए, तलाशने के लिए। अगर वो आपको मिल जाए तो पुलिस को नहीं सौंपना, क्योंकि पुलिस को बहुत मौका दे चुके हैं हम लोग। पुलिस को नहीं सौंपना, गाड़ी में बैठाना, हाथ बांधना, पैर बांधना और गुड़गांव, दिल्ली के लिए निकल लेना। क्योंकि यहां मैं इंतजार कर रहा हूं उन दिलेर शेरों का
जिन्होंने रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। उन दिलेर शेरों का मैं इंतजार कर रहा हूं कि शेर के बच्चे हैं या कुत्ते के बच्चे हैं। वो देखते हैं उन बुजदिलों में कितना दम है। मेरे तक पहुंचा दीजिएगा भीमसेना की अदालत में, सतपाल की अदालत में। उसके बाद न्याय ऑन द स्पॉट होगा।